Hi everyone, welcome back to the channel. This is the next video in the Hindi live conversation series with UiPath Aspirant. For the people who are more comfortable in English, the same playlist is covered in the English language. The link to the playlist is available in the description. हिंदी लाइव कन्वर्सेशन सीरीज में मैं बात कर रहा हूँ यूआईपाथ के कुछ एस्पिरेंट से जो समझना चाह रहे हैं यूआईपाथ एज अ टेक्नोलॉजी को हिंदी भाषा में। इससे पहले इस सीरीज़ में हम ये सारे वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरुआत से रेफ़र करें, उससे आपको आज का टॉपिक समझने में आसानी होगी। हिंदी प्लेलिस्ट सीरीज़ में हम देख रहे हैं ईमेल ऑटोमेशन विथ यूआईपाथ। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा कि कैसे मैं ईमेल को रीड कर सकता हूँ, सब फोल्डर से कैसे रीड करते हैं, कैसे हम अटैचमेंट्स पे काम करते हैं, कैसे हम ईमेल को मूव कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें। इसी सीरीज़ में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम ईमेल को सेंड कर सकते हैं किसी रेसिपेंट को। सेंड करते वक्त कैसे मैं अटैचमेंट को इंक्लूड कर सकता हूँ, और अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक HTML डालना है या फिर मुझे कुछ एक टेबल बनाना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, उससे आपको लेटेस्ट वीडियोस जल्दी मिलेगी। और ऐसे ही किसी कन्वर्सेशन हिंदी या फिर इंग्लिश में करने के लिए आपको सिर्फ मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे ईमेल करना है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पिछले सेशन में हमने रीड देख लिया, हमने ये देख लिया कि अटैचमेंट कैसे डाउनलोड करनी है, मूव कैसे करना है। ठीक है, आज हम देखेंगे सेंड और सेंड विथ अटैचमेंट कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहली प्री रिक्विजिट है आपके पास uipath.mail.activities होनी चाहिए। ये अगर नहीं होगा तो आपके पास एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी आपको। अब मैंने यहाँ पे एक नया सीक्वेंस बना लिया, इसको मैंने सेंड ईमेल बोला। मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड करी, अब मैं एक्टिविटीज में जाता हूं तो यहाँ पे जाके अगर मैं सेंड सर्च करूंगा, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्या, सेंड आउटलुक मेल मैसेज सेंड SMTP। सेंड आउटलुक, आउटलुक के अंदर है, देखो मेल के अंदर आउटलुक है, तो ये जितने भी एक्टिविटीज आपके आउटलुक के अंदर हैं ये तभी चलेगी जब आपके कंप्यूटर पे क्या इंस्टॉल होगा, आउटलुक ये वाला। ठीक है, और इसका लाइसेंस भी होना पड़ेगा। जब आप इस एक्टिविटी को यूज करते हो यहाँ पे देखो, तो इसकी प्रॉपर्टीज में ये मुझसे सिर्फ क्या पूछ रहा है कि किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या होगा, बॉडी क्या होगा। कहीं पे भी ये मुझसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है, देखो कहीं पे भी नहीं पूछ रहा है ना। क्यों नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये एक्टिविटी जो है, जो भी आउटलुक के अंदर की एक्टिविटी है वो आपके क्रेडेंशियल इससे अपने आप ले लेती है। ठीक हो गया, तो अभी मैं इसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आउटलुक तो इंस्टॉल्ड है बट मेरे पास इसको यूज करने का लाइसेंस नहीं है। ठीक हो गया, तो अब मेरे पास ऑप्शन बच जाता है कौन सा, SMTP का, दूसरा वाला, सेंड SMTP मेल मैसेज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो एक्टिविटी दिखने में तो सेम दिख रही है दोनों, है ना। ऊपर वाली आउटलुक है, ये देखो ऊपर वाली आउटलुक है, दोनों में सेम दिख रही है। SMTP में आपको खुद जाके बताना पड़ेगा कि मेरा सर्वर कौन सा है, पोर्ट कौन सा है, ईमेल कौन सा होगा, पासवर्ड कौन सा होगा। ठीक है, ये सब चीज आपको बतानी पड़ती है, जबकि आउटलुक में ये आपको कुछ नहीं बताना पड़ता। क्लियर हो गया आउटलुक और SMTP में डिफरेंस। यस। आउटलुक में क्यों नहीं बताना पड़ता, क्योंकि ये सारी चीजें यहीं से ले लेता है। ठीक है, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने जीमेल से मेल भेजने के लिए। मैंने कौन सी एक्टिविटी ली है, SMTP। ठीक है, तो अगर मुझे जीमेल से मेल भेजना है तो मुझे SMTP डिटेल किसके चाहिए होंगे। देखो ये मुझसे क्या पूछ रहा है, देखो ये मेरे को बोल रहा है कि मेरे को सर्वर बताओ और पोर्ट बताओ, किसका, जिसका भी आप मेल का भेजना चाह रहे हो, जीमेल जीमेल का। का। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे गूगल पे, और गूगल पे जाके मैंने यहाँ पे डाल दिया SMTP डिटेल्स फॉर जीमेल। ठीक है, और ये support.google.com में जाके यहाँ पे मेरे पास SMTP की डिटेल होंगी कहीं पे, ये रहे देखो। हमें इनकमिंग चाहिए क्या आउटगोइंग चाहिए, आउटगोइंग। आउटगोइंग चाहिए। तो ये मेरी आउटगोइंग। सारी डिटेल है। ठीक है, ये मेरा smtp.gmail.com है और इसका पोर्ट जो है वो है 465।
हाँ। ठीक है, तो मैंने ये डिटेल यहाँ से उठा ली। इनकमिंग के लिए आईमैप में जैसे हमने आउटलुक किया था, आप वैसे ही अगर जीमेल से रीड करना चाहते हो तो आप ये डिटेल यूज करोगे। क्लियर है ना? हम्म, अब मैंने ये सबसे पहले यहाँ से सर्वर ले लिया, इसको मैं उठा के किस में डाल दूंगा, यहाँ पे सर्वर में, इधर। तो जब भी आप कोई रियल टाइम ऑटोमेशन लिखोगे, वहां पे आपको ये सर्वर पोर्ट सब कुछ कहाँ रखना है, कहाँ रखोगे सब कुछ? कॉन्फ़िग फाइल में या फिर ऑर्केस्ट्रेटर हम्म, एसेट्स में, ताकि आप इसको अपनी मर्जी से चेंज कर पाओ। ठीक है, कल को अगर हम्म, जीमेल ने ये पोर्ट चेंज कर दिया 465, तो आपका ऑटोमेशन तो नहीं चलेगा ना। हम्म, तो मैंने इसको बता दिया कि भाई तेरे को जीमेल से सेंड करना है और 465 पे। अब जीमेल पे तो बहुत हम्म, सारे अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, तुम्हारा अकाउंट है। इसको कैसे समझेगा इस एक्टिविटी को कि सेंडर कौन होगा? क्या मैंने अभी तक इसको सेंडर की इंफॉर्मेशन दी है? नहीं। तो मुझे क्या क्या देना पड़ेगा? अपना यूजर नेम, खाली मैं अपना यूजर नेम दे दूंगा तो चल जाएगा? क्या लगता है? नहीं, यूजर नेम और हाँ, पासवर्ड। पासवर्ड भी ना। ऐसे तो मैं तुम्हारा ईमेल आईडी दे दूंगा और तुम्हारे बिहाफ पे मैं एक्टिविटी से मेल भेजता रहूंगा, राइट? ऑथेंटिकेट हम्म, करने के लिए मुझे इस एक्टिविटी को क्या देना पड़ेगा? अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड। ठीक। पासवर्ड। अब यूजर नेम और पासवर्ड हम कहाँ स्टोर करें? सबसे सेफ जगह क्या होती है यूजर नेम पासवर्ड स्टोर करने? क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल एसेट्स, ठीक है। क्रेडेंशियल। तो मैं ऑर्केस्ट्रेटर में गया, यहाँ पे एसेट्स में, और मैंने यहाँ पे अपने जीमेल के क्रेडेंशियल स्टोर कर रखे हैं। ठीक है, इसमें मैं अगर एडिट करता हूं तो तुमको दिखेगा कि मैंने अपना जीमेल का यूजर नेम और जीमेल का पासवर्ड मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब एसेट्स को रीड करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे डेटा मैनेजर में जाएंगे। डेटा मैनेजर में मेरे को सारे एसेट्स दिख रहे हैं, ये मेरा है जीमेल एसएमटीपी क्रेडेंशियल, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग कर दिया। ठीक है, ये 2022.10 वाले अपडेट हैं यूआईपाथ स्टूडियो के। तो अगर आपको नहीं पता है तो मेरे पास डेडिकेटेड वीडियोस है चैनल में, वो देख लेना। ठीक है, तो ये सारे अपडेट्स मैंने उसमें एक्सप्लेन करे। तो ये जीमेल एसएमटीपी क्रेडेंशियल को मैंने यहाँ पे जाके ड्रैग कर दिया। ये मुझसे पूछ रहा है क्या है, तो ये है मेरा गेट क्रेडेंशियल। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटी मेरे लिए पॉपुलेट होके आ जाएगी कि आप एडमिन फोल्डर में हो, उसके अंदर ये क्रेडेंशियल नाम है। एक्टिविटी का आउटपुट होगा यूजर नेम और पासवर्ड। मैंने हिट मारा कंट्रोल के, एक वेरिएबल बनाया यूजर नेम, इसमें मेरे को क्या आ जाएगा, मेरे जीमेल का पासवर्ड। ठीक। हम्म, और पासवर्ड में अगेन पासवर्ड को बनाने के लिए मुझे सेम वेरिएबल करना है, तो कंट्रोल प्लस के, और यहाँ पे मैंने डाल दिया पासवर्ड। ठीक हो गया, ये भी डन हो गया। अब सेंड एसएमटीपी मेल मैसेज में, ईमेल में तो मेरा चला जाएगा क्या, यूजर नेम, और जो मेरा सिक्योर पासवर्ड है वो मेरा हो गया पासवर्ड। पासवर्ड। ठीक हो गया। अब इस एक्टिविटी को मैंने क्या बता दिया अभी तक, कि तेरे को जीमेल पे जाना है, इस पोर्ट पे जाना है, इस आईडी से मेल भेजना है। बट हम्म, इसको कैसे पता चलेगा कि किसको मेल भेजना है ना? हम्म, न्यू ईमेल तो मैंने कंपोज कर दिया, बट मुझे बताना तो पड़ेगा ना कि टू सब्जेक्ट और बॉडी। ये तो समझ रहा होगा, ये तो इजी है। हाँ। किसको मेल भेजूं, सब्जेक्ट में क्या रखूं, बॉडी में क्या रखूं? मैंने बोला कि भाई मुझे इस मेल बॉक्स को मेल भेजना है, ये वाले को। तो ये मेरा जो अकाउंट है, इस अकाउंट का नाम है मुकेश काला @outlook.com। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया इसी एक्टिविटी में, मैंने इसको बोला कि देख तू मेल भेज मुकेश काला @outlook.com को। वो पूछ रहा सब्जेक्ट में क्या रखूं मैं। सब्जेक्ट में मैंने बोल दिया कि इसको लिखो तुम्हें हिंदी सेशन ऑन ईमेल। ठीक। अब ये पूछ रहा है, टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बॉडी। बॉडी क्या होता है? टू सब्जेक्ट बॉडी समझ आता है। देखो कोई भी ईमेल जब होता है, हाँ। तो ये है हमारा सेंडर, किसको आया है, इसका ये हो गया सब्जेक्ट जो ऊपर आता है, और ये इसके अंदर जो है हम्म, वो उसकी हो गई बॉडी। ठीक है, हम्म, तो अभी मुझसे पूछ रहा है कि बॉडी में क्या लिखना है। तो बॉडी में मैंने बोल दिया कि हेलो, दिस इज फ्रॉम रोबोट। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं जाके इस एक्टिविटी को यहाँ पे जाके सिंपल क्या करता हूँ, रन द फाइल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑर्केस्ट्रेटर पे जाएगा, एसेट को रीड करेगा, एसेट में से मेरे जीमेल के यूजर आईडी पासवर्ड निकालेगा। हमने उसको पोर्ट दे रखा है, सर्वर दे रखा है, सब कुछ सही चला तो मेरे पास एक ईमेल आना चाहिए, कहाँ से,
मुकेश काला, मेल मुकेश काला की जीमेल आईडी से। हम्म, ठीक है, ऑटोमेशन सक्सेसफुल हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ इनबॉक्स में, ये देखो, ये दिखा था हमने, हम्म, हिंदी सेशन हाँ। का ईमेल। फ्रॉम में मेरा आईडी आया और यहाँ पे आ रहा है हेलो दिस इज फ्रॉम रोबोट। सिंपल प्लेन भेज दिया मैंने। ठीक है, हम्म, अब ये जो मेरा जीमेल था, जो मेरा एक्चुअल जीमेल है, ठीक है, यूआईपाथ एक दूसरी एप्लीकेशन है, जीमेल एक दूसरी कंपनी है। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसे क्रेडेंशियल अपने यूज करने होते हैं जैसे मैंने यूज करे, उससे पहले आपको अपने जीमेल अकाउंट पे सेटिंग करनी पड़ती है कि आप अलाउ करो यूआईपाथ को कि आपके बिहाफ पे मेल भेजे। अभी क्या हो रहा है देखो, मैंने मेल भेज दिया बिना मुकेश के आईडी के, है ना, मैंने ईमेल भेज दिया ना यहाँ पे मेरी आईडी के बिना ही। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैं इस आईडी पे गया हूँ मुकेश काला @gmail.com पे, और मैंने यूआईपाथ के रोबोट को परमिशन दी है। ठीक है, अगर मैं उसको परमिशन नहीं दूंगा तो क्या मेरे बिहाफ पे कोई भी ईमेल भेज पाएगा? हम्म। नहीं सर, डाउट नहीं है सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था हम्म। कि जीमेल में ये सेटिंग रोबोट वाली कहाँ पर आती है? जीमेल में आपको गेट ऐप पासवर्ड करना पड़ता है। मेरे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया हुआ है। ठीक है, हम्म, गेट ऐप पासवर्ड जीमेल, ये हम्म, ये जीमेल की सेटिंग है, ये आपको क्लियरली बता देगी। अगर आप सीधे सेंड SMTP जीमेल यूआई पाथ, या आप गूगल भी सर्च मारोगे तो आपको यहाँ पे ये फोरम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, वीडियोस में सर्च करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। ये देखो, ये मेरा ही वीडियो आ रहा है यहाँ पे, यूआई पाथ सेंड ईमेल कॉन्फ़िगरिंग जीमेल अकाउंट। ठीक है, हम्म। उसके लिए आपको एक जीमेल पे बस अलाउ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सर, समझ आ गया। हाँ, एप्लीकेशन, जीमेल एप्लीकेशन से जो करते हैं उसमें तो कुछ अलाउ नहीं करना पड़ता होता है ना? जीमेल, जीमेल के अंदर जाना पड़ेगा आपको, अपने जीमेल अकाउंट में जाना पड़ेगा आपको, वहां पे यूआईपाथ के लिए क्रेडेंशियल बनाने पड़ेंगे और वो क्रेडेंशियल आप यूज करोगे। ठीक है, ओके। जो मैंने ऑर्केस्ट्रेटर में डाले वो मेरे एक्चुअल जीमेल के पासवर्ड नहीं है, मैंने हम्म, यूआईपाथ ऑर्केस्ट्रेटर के लिए एक अलग से पासवर्ड बनाया है। ओके। ठीक है, उसको बोलते हैं हम्म, सिक्योर ऐप, तो वो जीमेल की सिक्योरिटी है। ठीक है, ओके। उसको आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है, तब जाके जीमेल आपको अलाउ करता है। अब देखो, ये मेरे बिहाफ पे मेल भेज रहा है ना, ऐसे तो मैं किसी को भी मेल भेजता रहूंगा, राइट, मेरे नाम से मेल जाता रहेगा। अब इसको देखने वाले को थोड़ी समझ आता है कि ये बॉट से आया है कि किसी से आया, है ना। हम्म, मैं इसमें कुछ भी हाँ। गलत लिख के भेज दूं किसी को, राइट, तो हम्म, वो 2 फैक्टर राइट। ऑथेंटिकेशन है जीमेल का। ठीक है, अब जब भी आप ईमेल भेजते हो, चाहे आप जीमेल से भेजो, SMTP से भेजो, आउटलुक से भेजो, कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे सेंडर में नेम, अभी यहाँ पे जब ये ईमेल आया है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेल मुकेश काला @gmail.com आ रहा है। ठीक है, आप जब मेल भेजते हो ना तो आपके पास यहाँ पे सेंडर में, आप इस इंफॉर्मेशन में यहाँ पे एक ऑप्शन है नेम, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्लोबल HR मैनेजर। ठीक है, अब सेम है, अब मैं इसको हिंदी सेशन ईमेल का सेकंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2, ताकि अपने को डिफरेंस समझ आए। सेम ऑटोमेशन पे मैं गया, वापस मैंने जाके इसको रन द फाइल करा। ठीक है, अपने नेम के साथ साथ आप जैसे सामने वाले के मेल बॉक्स पे आपको क्या दिखाना है, जैसे यूआईपाथ ने भेजा है मुझे ना, यूआईपाथ ने कैसा लिखा है देखो, यहाँ पे यूआईपाथ प्लेटफॉर्म लिखा है। ठीक है, बट इसके अंदर जो ईमेल आईडी है वो तो कुछ दूसरी है ना। देखो, जब ये यूआईपाथ का ईमेल आया था, इसकी ईमेल आईडी क्या है, नो रिप्लाई, बट यहाँ पे यूआईपाथ प्लेटफॉर्म आ रहा है। अभी देखो मेरा सेकंड वाला ईमेल आया, क्या आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ग्लोबल HR मैनेजर। ठीक है, ईमेल आईडी भले ही वो है, बट यहाँ पे ईमेल कैसा आ रहा है, ग्लोबल HR मैनेजर। समझ आया ये कैसे चेंज करते हैं? ये चेंज हाँ, होता है वो। आपके SMTP के यहाँ पे, इस जगह पे। जी। ठीक है, ओके। अभी जैसे हम ईमेल में टू लिखते हैं, CC और BCC, समझ आता है आपको क्या होता है? जब भी मैं कोई नया जी ईमेल सर। लिखता हूँ, जैसे न्यू ईमेल मैंने लिखा, ठीक है, यहाँ पे, तो मैंने जैसे टू में तो डाल दिया किसको भेजना है मुझे, जैसे मैंने अपना आईडी डाल दिया। CC मतलब कार्बन कॉपी, BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी।
तो सेम यही ऑप्शन अगर आपको UiPath के थ्रू चाहिए, वो ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पे। तो जो भी आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालोगे वो सेकेंडरी हो गया, और BCC मतलब हिडन रेसिपिएंट्स पे आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक हो गया ये। सर ये बीसीसी क्या होता है? BCC मतलब ये हुआ कि आपके अलावा ईमेल किस किस को गया है वो किसी को नहीं समझ आएगा। ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है देखो, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, वो है इज बॉडी HTML। HTML किस किस को आती है? HTML क्या होती है बताएगा कोई मुझे, और क्यों यूज करते हैं हम हाँ, HTML? वेब डिजाइन में उसका उपयोग होता है, फ्रंट एंड में। ठीक है। तो अभी जो ये मैंने ईमेल भेजा है ये वाला, ये तो प्लेन टेक्स्ट है, राइट? कभी कभी आप जब ईमेल भेजोगे, जैसे UiPath से ईमेल आया, देखो ये कितना प्रॉपर एक कलर है, इसमें कुछ फॉर्मेट है, टेबल बना हुआ है, राइट? तो जब आपको ऐसे ईमेल भेजने होते हैं UiPath से, तो आप कैसे भेजोगे? उस समय पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि इस बॉडी में आप HTML भी लिख सकते हो। HTML का जो कोड होता है ना, आप पूरा HTML का कोड यहाँ पे लिख सकते हो। आप इसको टिक मारो, इस बॉडी HTML को, तो UiPath की इस एक्टिविटी को समझ आ जाएगा कि जो भी ये आपने लिखा है ये एक HTML है। ठीक है। HTML में मेरे को बताओ बोल्ड कैसे करते हैं? ऐसे, बी, हाँ, राइट? और यहाँ पे जाके मैं इसको \B कर देता हूँ। ठीक है। बोल्ड ऐसे ही करते हैं ना। अब मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा तीसरा ईमेल है, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ। बट डिफरेंस क्या है देखो, मैंने इस बार यहाँ पे इस बॉडी HTML को टिक मारा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाके इसको रन द फाइल कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, जो मेरे पास ईमेल आएगा जिसका कि सब्जेक्ट 3 है, उसकी बॉडी में आप नोटिस करोगे कि वो जो कंटेंट है वो फॉर्मेटेड आएगा। ये बोल्ड दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम रोबोट, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, डिफरेंस समझ आया? हाँ, अगर आप इस चेकबॉक्स को टिक नहीं करोगे तो अब क्या होगा, UiPath की एक्टिविटी इसको HTML नहीं मानेगी। तो क्या होगा देखो, आपने HTML तो डाल दिया, पर आपने एक्टिविटी को नहीं बताया कि देख मैं HTML की बॉडी में कुछ भेज रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैंने कोई HTML यूज करी है। तो अभी सेम 3 वाला ईमेल आएगा, वेट कर लेते हैं ईमेल आने का, पर होगा क्या, उसने HTML का टैग पूरा प्रिंट कर दिया। समझ आ गया? हाँ, हाँ, हाँ। तो जब भी अगर आप HTML यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा था, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे इस बॉडी HTML पे टिक लगाओगे, विच इज हियर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शन है टाइम आउट MS, ये सेम अपना जो हमने सेलेक्टर में देखा था कि डिफॉल्ट टाइम आउट 30 सेकंड्स होता है, राइट? 30 सेकंड के अंदर अगर आपका ईमेल चला गया तो वेल एंड गुड, अगर 30 सेकंड के अंदर आपका ईमेल नहीं गया तो ये एक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी। ठीक। अब यहाँ पे इस टाइम आउट को आप इंक्रीज डिक्रीज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। नहीं सर। अब देखो, जैसे मैंने ये ईमेल भेजा, ठीक है, ईमेल भेजते टाइम मेरे पास हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि यार मेरे को अटैचमेंट भेजने हैं अगर ईमेल में, है ना? जैसे आपने कोई ऑटोमेशन लिखा, आपका ऑटोमेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, अब आपको क्लाइंट को बताना है कि देखो आज का जो आउटपुट है वो ये है। जैसे हम ऑफर लेटर वाला यूज केस बना रहे थे, राइट? जैसे ही किसी ने ऑफर लेटर वाला यूज केस बनाया, देखो ये, है ना? तो ये जब ऑफर लेटर वाला यूज केस आ रहा है मेरे पास, तो ये क्या कर रहा है, ग्लोबल HR मैनेजर मेरे को ऑफर लेटर भेज रहा है, मैं साथ में मेरे को अटैचमेंट भी भेज रहा है, राइट? तो ये अटैचमेंट कैसे आते हैं एक्टिविटीज से? तो जो आपकी सेंड ईमेल एक्टिविटी होती है ये वाली, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज में अटैचमेंट्स का। आपको जो भी अटैचमेंट डालनी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक। इसका टाइप देखो क्या है, ये है आई इनमरेबल ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि आप एक साथ मल्टीपल फाइल भी डाल सकते हो। अब फाइल कहाँ है पहले वो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अटैच फाइल्स, मैंने इस पे क्लिक करा, ये विजिट खुल गया। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये मुझसे क्या पूछ रहा है कि मुझे ये बताओ कि कौन सी फाइल आपको अटैच करनी है। ठीक है। मैं अपने कंप्यूटर पे जाता हूँ,
और डेस्कटॉप में मेरे पास कुछ फाइल पड़ी होंगी। लेट्स से टेम्प में जाता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास ये वाली एक फोटो है, इमेज पड़ी है। ठीक है, ये वाली जो इमेज है ये मुझे एज अटैचमेंट डालनी है। तो मैंने क्या करा, इस इमेज पे मैं राइट क्लिक करूंगा, शिफ्ट राइट क्लिक, मुझे इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सेट कॉपी एस पाथ, क्योंकि यूआई पाथ को थोड़ी पता है कि इमेज कहाँ पे है, राइट, या पीडीएफ कहाँ पे, एक्सेल कहाँ पे है। तो मैंने इसको पूरा पाथ देना पड़ेगा ऐसे। समझ आया? सी में जाओ, यूजर्स में, मुकेश के अंदर डेस्कटॉप में, टेम्प में, ये जो फोटो है इसको अटैच करना है। ओके करूंगा, ये अटैचमेंट यहाँ पे अटैच नहीं हुई है अभी तक। जब ये एक्टिविटी रन होगी ये उस टाइम पे भेजेगी। ठीक है, तो इस बार मैं इसको बोल रहा हूं कि ये वाला जो ईमेल है मेरा अटैचमेंट वाला है, और बॉडी में मैंने इस बार लिख दिया कि प्लीज फाइंड द अटैच्ड फोटो। ठीक, इसको मैं सेव करता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके मैं इसको रन द फाइल, ये बॉट रन हो गया। यहाँ पे आया मैं, तो अपने पास अब ईमेल आ गया, देखो, ग्लोबल एचआर मैनेजर टू यू, और मेरे पास प्लीज फाइंड द अटैच फोटो, और ये अटैचमेंट में आ गया। समझ आ गया? इजी है अटैचमेंट भेजना, कोई दिक्कत तो नहीं है अटैचमेंट भेजने में, नहीं। राइट? तो ऐसे ही जब आप कोई भी ईमेल लिखोगे तो आप अटैचमेंट भेज भी सकते हो। पिछले सेशन में हमने क्या देखा था कि अटैचमेंट रीड कैसे करना है, वैसे आप अटैचमेंट भेज भी सकते हो। मल्टीपल अटैचमेंट भेजनी है इसके साथ, मैंने यहाँ पे गया और दूसरे कोई फाइल का पाथ दे दो, बट फाइल का पाथ पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डी कोलन में डेटा के अंदर ये है इनपुट फाइल डॉट एक्सएल एस एक्स है। ठीक है, तो ये फाइल का पूरा पाथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने खाली इनपुट डेटा डाल दिया, उसको थोड़ी पता है कि डी के अंदर है, ई के अंदर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया और इसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, ओके किया रहूंगा, कंट्रोल प्लस एस, यहाँ पे गया और रन द फाइल। ठीक है, ऑटोमेशन मेरा रन हो रहा है। अब वो दोनों फाइल्स को मेरे ईमेल पे अटैच करेगा और मेरे आउटलुक वाले पे भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, ये आ गया। अब मेरे पास ये इमेज भी है और ये मेरा इनपुट डेटा डॉट एक्सएल एस एक्स भी है। समझ आ गया? सेंड में कोई दिक्कत है अभी? सेंड ईमेल में? नहीं। ठीक है, अटैचमेंट हम ऐसे भेजते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई रियल टाइम ऑटोमेशन लिखोगे तो जितने पाथ हैं ये सब कुछ कहाँ पे होना चाहिए, ईदर इन द कॉन्फ़िग फाइल या फिर एसेट्स में। ठीक है, जब आप रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क पढ़ोगे, आरई फ्रेमवर्क, आरई फ्रेमवर्क में ये पूरा फ्रेमवर्क हमारे लिए सेटअप करके रखा हुआ है। तो तब आपको ये सारी चीजें कहाँ पे रखनी पड़ेंगी, हमको रखनी पड़ेगी एसेट्स में, एसेट्स में सॉरी कॉन्फ़िग में रखनी पड़ेगी, जो कि आरई फ्रेमवर्क के अंदर अलग से आती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक कि हम कैसे ईमेल को रीड कर सकते हैं, सॉरी हम कैसे ईमेल को सेंड कर सकते हैं, और अटैचमेंट सेंड करने के लिए मुझे कैसे यूज करना है एक्टिविटी को। ठीक है, एक क्वेश्चन। हाँ बताओ। हाँ, आरई में कॉन्फ़िग फाइल ही यूज कर सकते, ऑर्केस्ट्रेटर नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं, बट अगर आप ये सोचो कि आप एक रियल टाइम ऑटोमेशन लिख रहे हो, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा ऑटोमेशन 3 या 4 घंटे चलने वाला है, उसमें आपको कितने सारे एसेट्स बनाने पड़ेंगे, हम्म। राइट? कॉन्फ़िग इज अ राइट। बेटर वे। आरई फ्रेमवर्क का सिर्फ इतना काम नहीं है कि सिर्फ आपको कॉन्फ़िग देता है, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग पूरी हो रखी होती है, उसमें आपके कॉन्फ़िग है, लॉगिंग है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है, बहुत कुछ आरई फ्रेमवर्क आपको पहले से करके देता है। ठीक है, तो अब जैसे अगर आप चैनल पे जाओगे, आप प्लेलिस्ट पे जाना, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको यहाँ पे एक पूरी डेडिकेटेड सीरीज मिलेगी जो कि रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क पे होगी। ठीक है, यहाँ पे रोबोटिक्स एंटरप्राइज फ्रेमवर्क पूरा एक्सप्लेन किया है, क्या होता है, कैसे होता है, और उसके नीचे आपके पास यूज केसेस है, एचआर ऑफर लेटर यूज केस, जो वो यूज केसेस जो ईमेल सारे मेरे पास, राइट, वो सारे इसी यूज केस पढ़ के आ रहे हैं। फिर हमने रिकॉर्ड क्रिएशन बनाया है, हमने आइडेंटिटी कार्ड बनाया है, और फिर हमने ये अभी रिसेंटली लोन प्रोसेसिंग के 2 यूज केस बनाए हैं। ठीक है, तो आरई फ्रेमवर्क एक वास्ट टॉपिक है, बट अगर आप वो सीख जाओगे तो एज एन डेवलपर आपको आरई फ्रेमवर्क मस्ट है। ठीक है, अब आपके लिए असाइनमेंट ये है पूरे ईमेल वाले में कि आपको अपने
ईमेल से, चाहे जीमेल से करो चाहे आउटलुक से करो, आपको ईमेल सेंड करना है, रिसीव करने हैं, ईमेल सेंड करने हैं विथ अटैचमेंट, ईमेल्स रीड करने हैं विथ अटैचमेंट। आपको ये देखना है कि कैसे आप मूव कर सकते हो। और एक और ये है कि आपको एक प्रॉपर HTML बना के ईमेल में भेजना है, एक टेबल बना के भेजनी है आपको, ठीक है। 2 रोज 2 कॉलम HTML का कुछ भी आप बना के भेजो, तो उससे आपके ईमेल वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके तो वीडियो को अब मैं यहीं पर रैप करूंगा। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ईमेल में मैं विथ और विदाउट अटैचमेंट कैसे काम कर सकता हूं, HTML कैसे काम कर सकता है, और किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है जब भी मैं ईमेल को सेंड करूंगा। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस या फिर क्वेरीज है तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। जो असाइनमेंट हमने डिस्कस करा है, आई होप आप उसको पूरा करेंगे, उससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को यहीं पर रैप करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड हैप्पी ऑटोमेशन।